ये जो खूबसूरत है ना जालिम औरत, इसने मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया है। अरे इसलिए कि वो एक काहिल तरीन औरत है, वो बच्ची को संभालना ही नहीं चाहती। तो महमूद साहब, आपकी बीवी तो बड़ी मेहनत कश है, उसने भी तो अपनी जान छुड़ाई ना अपने बच्चे से। अरे मेरी बीवी तुम्हारी माँ है नबील, कुछ तो ख्याल करो। और मैं एक बाप हूँ जिसका दिल अपनी बच्ची को याद करके खून के आंसू रोता है। वो जो खून के आंसू रोता है वो तुम्हारा दिल है? हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ खूबसूरत से बात करने। मैं अपनी बच्ची के बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। तो फिर ठीक है नबील, मैं भी जाके मोमो से बात करता हूँ कि सोने को वापस बुलाए। आओ मेरे नाल। चलो फिर। जानू, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? नौकरी करके पैसे कमाने का? जानू, बिजनेसमैन नौकरी नहीं किया करते। बिजनेसमैन बिजनेस तो करते हैं ना, तुमसे तो वो भी नहीं होता। तुम्हें क्या पता मैं दिल में कितने बिजनेस करता हूँ, बताता नहीं हूँ किसी को मैं। और सुनो, बात इधर उधर ना करो, मैं अपनी बेटी चांदी को वापस बुला रहा हूँ। चांदी कौन सा सरहद पे जंग लड़ रही है नबील, बोर्डिंग स्कूल में है, सुकून से पढ़ने दो उसे। नहीं जानू, मैं अपनी बच्ची के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। अब मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें तो बोर्डिंग स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा सकती ना नबील, कैसे रहोगे उसके साथ? मैं अपनी बच्ची को घर बुला कर रहूंगा। और जब वो यहाँ रहती थी तुम कौन सा उसका ख्याल रखते थे? अल्लाह माफ करे, तुम तो वो शख्स हो जो अपनी बेटी की स्कूल की फीस खा जाते थे। जानू, उन पैसों से मैं घर में राशन लाता था, अब मैं बच्ची को भूखा तो नहीं सुला सकता था। स्कूल की फीस के साथ राशन के पैसे भी मेरे पापा ही देते थे नबील। तुमने तो हमेशा फ्रॉड से पैसे चुराने की कोशिश की है। लेकिन जानू, मैंने कह दिया ना कि चांदी सिर्फ बोर्डिंग स्कूल में ही रहेगी। खबरदार जो इस सिलसिले में एक और लफ्ज भी बोला। क्या बात कर रहे हैं मसूद? महमूद। हाँ महमूद, ये आप क्या बात कर रहे हैं? सोना पढ़ाई कर रहा है, वो नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकता भाई, मुझे उसकी याद आ रही है। और रहने दें, आपने कभी नहीं उसको याद किया। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो छोटा सा था ना, छोटा सा काका, उसके आपने कभी भी गिफ्ट हैम्पर नहीं बदले। पैम्पर मोमो, पैम्पर। हाँ हाँ वही, गिफ्ट पैम्पर नहीं बदले। अरे तुम कैसे उसका बड़ा ख्याल रखती थी है? एक दफा मैंने तुम्हें कहा था कि उसे दस्त लगे हैं, तो तुमने उसे दस्ताने पहना दिए थे। हाँ तो उस दिन उसको सर्दी भी तो बड़ी लग रही थी। जो भी था, मैं हर हाल में सोने को वापस बुलाऊंगा। सोना अपनी तालीम मुकम्मल करके आएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है बस। मोमो मोमो, मेरी बात तो सुनो मोमो। यार महमूद साहब, कितनी साल में हमारी बीवी है यार, कितना समझाया हमने इनको, अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है यार। और हम बाप होके दोनों कितना तड़प रहे हैं अपने बच्चों के लिए। वही सोने का फोन। अच्छा महमूद साहब, इसको फौरन भेज दें और चेक करें आज का रेट क्या चल रहा है सोने का। अरे तुम्हारे भाई सोने का फोन है। वो तो उठाए ना यार महमूद साहब, ड्रैग क्यों कर रहे हैं? हाँ? हेलो, हाँ बेटे सोने, कैसे हो तुम? ख्याल आ गया फोन उठाने का? अच्छा अब गौर से सुने, मैं और चांदी कराची आ रहे हैं। क्या? बहुत टाइम हो गया है घर आए हुए। मेरे क्लास फेलोज तो कहते हैं पता करो तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए हैं। अरे लेकिन हम तो खुद तुम्हारे स्कूल आने वाले थे बेटा। क्या 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 क्या, क्या हुआ महमूद साहब? अरे सोना और चांदी कराची आ रहे हैं। अच्छा, कब? ओ नहीं महमूद साहब, मुझे आपकी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। हमने टिकट ले लिए और हम एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। और हाँ, हमारे साथ एक गेस्ट भी कराची आ रहा है। गेस्ट? ओ यार महमूद साहब, मेरी बात कराए ना यार, पकड़ाएं। हेलो सोने, मेरे प्यारे भाई, हम बड़ा याद कर रहे थे तुम्हें। पापा मैं चांदी बात कर रही हूँ और जो हमारा प्रोग्राम है वो कोई चेंज नहीं होगा। चांदी बेटा, हम तो खुद सोच रहे थे तुम्हारी तरफ आने का, और अगर इस तरह तुम स्कूल से आ गई बेटा तो स्कूल वाले क्या सोचेंगे? स्कूल वाले सिर्फ अपनी फीस का सोचते हैं जो उनको मिलती नहीं है। बेटा ये तो बताओ तुम्हारे साथ गेस्ट कौन आ रहा है? ओके पापा, बाय बाय, खुदा हाफिज। हेलो हेलो चांदी, चांदी बेटा क्या हुआ, फोन बंद कर दिया? यार महमूद साहब, हमारी बीवी ये समझेगी कि हमने बच्चों को फोन करके बुलाया है। यार नबील, वैसे हम कितने घटिया हैं यार। अभी थोड़ी देर पहले हम उनको याद कर रहे थे, और अब अगर उन्होंने आने का कहा है तो हम देखो अफसोस कर रहे हैं। आए महमूद साहब, ये अफसोस चलकर ना अपनी बीवियों में भी तकसीम करते हैं। वो जो अंदर जाकर अपनी बीवियों में तकसीम करना है वो अफसोस है। हाँ जी, आओ जी। ये पकड़े अपना फजूल सा फोन। जमरद,
खूबसूरत माँ जी। थैंक यू, वो तो मैं हूँ, पर ये जो अंडे तू फेंट रही है ना, इसको इतनी तेजी फेंटी जा इसमें झाग आ जाए, और अगर झाग ना आए ना तो वॉशिंग पाउडर की चुटकी डाल देना। मोमो वो आ रहे हैं। कौन? मेरे ससुराल वाले? ये बच्चे आ रहे हैं। किसके बच्चे आ रहे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ओ माँ जी, हमारे बच्चे आ रहे हैं यार। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हैं? हमारे घर नए मेहमान आने वाले, हम दोनों फिर से माँ बनने वाले। माँ जी। मोमो, सोना और चांदी कराची आ रहे हैं यार। हैं? नबील, मेरे मना करने के बाद भी तुमने उन्हें फोन करके बुला लिया है। जानू अल्लाह की कसम, मैंने उन्हें फोन नहीं किया। महमूद साहब से पूछ लो, उनका फोन आया कि वो आ रहे हैं कराची। अब वो कमरे के अंदर सोएंगे और हम बाहर। इस बार तो वो हमें घर से ही निकाल देंगे, देख लेना। हाँ जानू, ये तो सही है कि मैं मिस कर रहा था उसे, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि अगर तुम चांदी को समझाओ कि वो वहां रुके और हम वहां चले जाएं, तो देखो दोनों काम हो सकते हैं। जानू, बड़ा अरसा हो गया, मैं मरी भी नहीं गई। देखे ना, मैं कब से मरी जाने के लिए मरी जा रही हूँ। तो खूबसूरत, इससे पहले कि वो कराची आ जाए प्लीज उन्हें रोक लो। जल्दी करो। हाँ महमूद साहब, आओ। हेलो। हाँ जी, हॉस्टल। जी, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ, चांदी की मॉम। चांदी से बात करा दे। और सोना क्या चले गए? आप लोगों ने उनको अकेले जाने दिया? गेस्ट आते हैं? कौन गेस्ट? हेलो हेलो यार, वो तो कह रहे हैं कि वो लोग निकल गए हैं और गेस्ट भी साथ है। ये गेस्ट कौन है? पता नहीं, शायद कोई दोस्त हो उनके। लो भाई, इसका मतलब ये है कि उनके कराची पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर उनके साथ उसके दोस्त भी कोई आ रहा है ना, तो उसके साथ तो मिलकर और शरारतें करेंगे वो। मोमो मेरे लिए 5-6 पराठे बना लो। तुम्हें पता है टेंशन में ना मुझे बड़ी शदीद भूख लग जाती है। माँ जी। और परा हट, कौन है तू? माँ जी, मैं सोना हूँ। और सोना दुकानों में होता है, घरों के दरवाजे पे घंटियां नहीं मारता है। दादी मैं चांदी हूँ। लो जी, पूरी की पूरी ज्वेलरी शॉप मेरे दरवाजे पे उठ के आ गई है। ये आपके बच्चे नहीं है? चुप है, ना तेरे बच्चे मेरे बच्चे कैसे हो सकते? अब ये तुम लोगों ने मांगने के नए तरीके बना लिए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। मासूम बच्चों को आगे करके ना तो भीख मंगवाते हो, लोगों को तरस दिलवाते हो उनपे। हाँ, लेकिन मैं भी बड़ी संगदिल हूँ, तेरे चौंसे में नहीं आऊंगी मैं। हाँ सोना चांदी। टीचर छोड़े, माँ जी को तो भूलने की बीमारी है, ये तो अपने शोहर को भी भूल जाती हैं। टीचर इनकी बातों का बुरा ना माने, हम तो यूज्ड टू हैं। मैं कोई नहीं भूली। मुझे याद है पिछली दफा तुम लोग आए थे ना, तो मुझे बेवकूफ बना के पूरे 100 रुपये लूट के लेके गए थे मुझसे। माँ जी, वो देखिए चिड़िया। चले। मैं भी कहूँ चिड़िया क्यों भौंक रही है सुबह से? ओए किधर मर गए हो तुम लोग? अरे सोना, चांदी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। साहब, ये हमारी टीचर है, मिस फरा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये टीचर नहीं है, ये टीचर नहीं है, इधर हटो। ये है भीख मांगने वाली, छोटे छोटे बच्चों को ना सामने लाके तो भीख मंगवाती है। माँ जी, हमारे बच्चों की टीचर है मिस फरा। बाहर तो कह रही थी ये बच्चे यतीम है, तो ये इसकी माँ है। मैंने ये कब कहा? अरे मोमो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये मेरी मिसेज है। मेरा मतलब है ये मिस है। देखें, हम बहुत माजरत चाहते हैं आपसे, माँ जी को ना एक्चुअली भूलने की आदत है। कोई बात नहीं, मुझे सोने ने बता दिया था। सोना चांदी, आप लोग बाहर जाके खेलें, मुझे आपके पेरेंट्स से जरूरी बात करनी है। ऐसे कैसे बाहर भेज रही है तू बच्चों को? वीजे तो लगवाए नहीं तूने? इनका मतलब है कि अभी तो आए हैं बच्चे, कुछ खाना वाना नहीं खाया ना इन्होंने। नहीं, फ्लाइट में इन्होंने अच्छा खासा खाया है। सोना चांदी बाहर जाएं। आप बैठिए ना। प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए। आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों के बच्चों की फीस कभी टाइम पे नहीं आती। देखिए, हम बहुत माजरत चाहते हैं इस चीज़ की। एक्चुअली वो होता ही है कि वो जो अब हमारे किराएदार है ना, वो हमें किराया बहुत लेट देते हैं, और वो रहते भी लाहौर में, हम कुछ कर नहीं पाते। चले ठीक है, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों के बच्चे बहुत बदतमीज हैं, बहुत मिसबिहेव करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं। आपको पता है, आपके बच्चों की वजह से दूसरों के बच्चों की ना लैंग्वेज खराब हो रही है। जानू,
मुझे याद पड़ रहा है जब हमने इन्हें स्कूल भेजा था, यकीन करें उस वक्त तो बहुत तमीजदार थे। बिल्कुल ठीक कहा है नबील ने। अरे घर आकर ये हमारे नाक में दम कर देते हैं। सारा कुछ तो स्कूल से सीख कर आते हैं, आप लोग इन्हें क्या गालियां सिखा कर भेजते हैं? आप एक मिनट माँ जी, मैं बात करती हूँ। देखिए आप खुद सोचें, कौन से पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे बदतमीजी से बात करें? बिल्कुल सही, और यही बात तो मैं मालूम करने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ पे 2-4 दिन रहूंगी और देखूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया, स्कूल की तरफ से कोई कोताही है या फिर आप लोगों की तरफ से मसला है। आप सर आंखों पे रहे। पता है तेरे सर आंखों के लिए भारी नहीं है। माँ जी, मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल आप आराम से रहें, आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बैठे, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। आप लोग मेरे साथ आए, आइए प्लीज, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। आए आप लोग आए, कसम है तशरीफ नहीं ले जानी कहीं। अभी आ। नबील तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो भाई? वैसे एक बात है, टीचर है बड़ी आला, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उसे ना ट्यूशन रखवा लूं। ओ यार महमूद साहब, कभी तो अपने ठरक को कंट्रोल किया करें यार। अरे ये ठरक नहीं है यार नबील, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से शकील उस टीचर को ना कत्ल का प्लान बना के बैठे हुए हैं। ओ माँ जी, खुदा के लिए यार ऐसे लफ्ज मुंह से मत निकाले यार, कैसी बातें कर रही हैं आप? ना पुत्र, मैंने मुंह से तो कुछ नहीं बोलना, बस किचन से ना चाकू हाथ में पकड़ के पीछे छुपा लेना, तो जैसे वो सामने आए। अरे मोमो, वो हमारे बच्चों की टीचर है, उसे मारना नहीं है, प्यार देना है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। यार महमूद साहब, खड़े हो यार। और तो मैं जाके उसके सर में ना तेल डालती हूँ, ऐसी चंपी करूंगी ना कि याद करेगी वो। हाँ जी, स्टॉप इट। नबील तुम बच्चों को जाकर समझाओ कि टीचर उनकी कंप्लेन लेकर आई है और यहाँ रहकर उन्हें ऑब्जर्व करेगी। समझाओ उन्हें जाके। हाँ। ओ जानू, यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को यार। क्या आप कोशिश कर रहे हो? बोल तो रहे नहीं तुम। बार बार मुझे ही बोलना पड़ रहा है, मैं उस टीचर के हाथ पांव दबा के आती हूँ फिर। ओ माँ जी, आपको अल्लाह का वास्ता हाथ पाँव नहीं दबाने उसके यार। तो फिर गला दबाना है। जोकी पता है ना, मैं जोकी करती हूँ बहुत। हम सबको उसके साथ तमीज के साथ पेश आना है ना। ये तमीज कौन है? ओ माँ जी, हमारा मतलब है कि हम सब ने उसके सामने बहुत पढ़ा लिखा अपने आप को पेश करना है। ठीक है, फिर उसके साथ मैं फर अंग्रेजी में बात करूंगी। माँ जी, आपने सिर्फ उसके सामने एक काम करना है। वो क्या? आपने उसके सामने मुंह नहीं खोलना। और जानू, तुम्हें भी बंद करना पड़ेगा शट अप कहना मुझे। और नबील, तुम्हें भी मेरी इज्जत करनी पड़ेगी जैसे बाप की जाती है। वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे बाप नहीं हैं। अरे तो ड्रामा कर रहे, इतने सालों से क्या कर रहे तू? देखिए, कुछ भी हो जाए महमूद साहब, कुछ भी हो जाए, हम सबको बड़ी तमीज तहजीब से पेश आना है उस औरत के साथ, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। ये मुस्तकबिल कौन है? ओह यार, ये ले प्लीज, आपने बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना। और ये हॉट चाय। How do you do? Wanna go to tell it? जी, माँ जी ना दिल की बहुत अच्छी हैं, हमें हंसाती रहती हैं। और उससे ज्यादा रुलाती हैं। आप इस सोफे पे कंफर्टेबल तो है ना? वरना मैं कुछ 2-4 कुशन ला दूं आपको। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कुछ लीजिए ना। ये केक मेरे शौहर बाजार से बकल्लम में खुद चोरी करके लाए हैं। नहीं लाए हैं। मैंने आपसे कहा था ना, माँ जी को हंसाने की बड़ी आदत है। मैं अपने हाथों से प्लेट बनाकर दूं आपको। नबील, तुम पागल हो? अपने हाथ से प्लेट कैसे बनाओगे भाई? चुप है! ये प्लेटें बनाते नहीं हैं, ये बाजार में मिलती हैं। जाओ शाबाश, भाग के बाजार से लेकर आओ प्लेटें। अरे आप इनको छोड़िए, आप प्लीज कुछ लीजिए ना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चले महमूद साहब, मुझे कुछ काम है आपसे। भाई नाश्ते से बड़ा क्या काम होता है? रुको ना, अब मुझे इनको जरा कंपनी देने दो। मैं हूँ ना इधर कंपनी देने के लिए। ओ महमूद साहब, मिस फरा आई हुई है, इनके लिए लंच का इंतजाम भी तो करना है ना। वो जो हमने इंतजाम करना है वो लंच का है। हाँ जी। अच्छा जी। हमें थोड़ा सा वक्त जरा इजाजत दीजिए, थोड़ा सा। अभी हाजिर होते हैं। अभी आइए महमूद साहब, उदास ना होइए। आप अभी आइए। महमूद साहब, आप तशरीफ लेके जाए। अभी आइए। आप तशरीफ लेके जाए महमूद साहब। तशरीफ ले जाए आप लोग। आप केक खाइए ना प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा केक है, तो आप लोग खाएं तो मतलब कैरी भी है। सोना, मुझे लगता है हम इस घर में हमेशा के लिए वापस आ गए हैं। क्योंकि हमारे घर वालों ने टीचर को बता देना है कि हम सब कुछ वही करते हैं जो हमारे घर वाले करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हॉस्टल से जान छूटी। और अगर नहीं भी छुट्टी, मैं स्कूल में पहले से ज्यादा मिसबिहेव करूंगा। क्यों टीचर, अब पता चला मैं इतने बदतमीज क्यों है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके पेरेंट्स कितने शरीफ लोग हैं, खुद इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके आप लोगों को पढ़वा रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि आप बदतमीजी उनसे सीख रहे हैं। शेम ऑन यू। ये
टीचर को क्या हो गया है? आइए 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 आइए। अभी तो मैंने चाय पी थी, केक खाया था। आप लोगों ने लंच का बंदोबस्त भी कर लिया? अब ये तो महमूद साहब और नबील ने किया है। हमारे घर के जो मर्द है ना, उनको औरतों का बहुत ख्याल है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं औरतों। और मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पांव भी दबाते हैं। और ये जो मेरी बहू है ना, ये तो अपने कपड़े भी अपने मियाँ से धुलवाती है। नहीं माँ जी, मैं आपके कपड़े धोती हूँ। खैर, आप आराम से बैठ के हमारे घर का खाना खाएं। बाहर का खाना तो आप भूल जाएंगी। हाँ, क्योंकि हम तो बाहर का खाना भूल ही चुके हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते। वैसे आप बातें बहुत मजे की करती हैं। हाँ, लेकिन खाना मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए, आपने ना बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं करना। और जरा सा भी तकल्लुफ किया ना तो मसूद ने ये सारी टेबल साफ कर देनी है। वैसे इतनी सारी प्लेटें क्यों? वो एक्चुअली हमारे घर में ना एक रिवाज है, हम एक प्लेट एक नवाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो इसलिए कि हम दूसरा निवाला जो है ना, जूठी प्लेट में नहीं खाते। लेकिन हम पिछले 450 एपिसोड से ना एक ही जुबान से झूठ बोले ही जा रहे हैं। लेकिन ये इतने सारे चमचे क्यों? एक खट्टे के लिए और एक मीठे के लिए। एक्चुअली हम खट्टा मीठा तीखा हर चीज जो है ना, वो अलग अलग चम्मच से खाते हैं, मिक्स नहीं करते चम्मच आपस में। लेकिन मार ये सिर्फ बड़े वाले चमचे से खाते हैं। क्या आप लीजिए ना कुछ प्लीज। वैसे मैं आप लोगों के अखलाक से बहुत मुतासिर हुई हूँ। ओए, अखलाक हमारा नहीं, बराबर वालों का नौकर है। कभी कभी ना मैं उससे छुप के सिगरेट पी लेती हूँ। तो उसको कैसे जानती है? आज तो तुम बहुत ही ज्यादा हंसा रही हो। आप शुरू करें ना। प्लेट रखें। या तो हमारे घर वाले जरूरत से ज्यादा चालाक हैं, या तो हमारी टीचर जरूरत से ज्यादा बेवकूफ। अब तो हमें स्कूल जाना ही पड़ेगा और बहुत सख्ती होगी। सोने, चांदी, सोने, ये तुम्हारी टीचर क्या बता रही है कि तुम स्कूल में बदतमीजी करते हो और गुफ्तगू में तू तड़ाक इस्तेमाल करते हो। पापा, मैंने शट अप बोलना आप लोगों से ही तो सीखा है। महमूद साहब, सारी फजूल बातें तो मैंने आपसे सीखी हैं और चुपे कहना माजी से सीखा है। अरे नबील, देखो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इन दोनों की। अरे ये भी तो आपसे सीखा है महमूद साहब। अगर तुम लोगों ने अपना बिहेवियर ठीक नहीं किया तो आप हमें हॉस्टल से घर बुलवा लेंगे ना? और यही तो हम चाहते हैं। तुम्हारी टीचर ने देख लिया है कि हम लोग कितने तमीजदार हैं। और मेहमान नवाज भी। अब तुम लोग हॉस्टल में जाकर शराफत से रहोगे। और वहाँ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। चलो तुम दोनों, चलो अंदर जाओ और किसी कोने में बैठ के पढ़ो। चलो चलो जाओ अंदर, वरना हम बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे तुम पे। चलो बैठ। यार नबील, बच्चों को तो हमने डांट डपट के काबू कर लिया है, टीचर का क्या करेंगे? महमूद साहब, उसके लिए मेरे पास एक खुफिया प्लान है। वो क्या? खुफिया मैं आपको क्यों बताऊं? कान लाए। आइए आइए, आप इस कमरे में आराम से बैठ के ना चिल करें। थैंक यू सो वेरी मच। आपने आराम करने के लिए मुझे अपना रूम दिया। आप हमारे बच्चों की टीचर हैं, वी शुड रिस्पेक्ट यू। मुझे यकीन हो गया कि स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे जिनसे सोना चांदी गलत बातें सीखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में तो कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करता, नामुमकिन। अच्छा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे आवाज देते। ओए, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बहू के कमरे में तू आराम नहीं कर सकती। लेकिन मुझे तो खूबसूरत खुद यहाँ छोड़ के गई हैं। ओए, बड़ी चालाक है, तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनना चाहती है वो। आपको क्या एतराज अगर मैं यहाँ रुक रही हूँ तो? ओए, एतराज ये है कि मेरा कमरा ज्यादा बड़ा है, तुझे मेरे कमरे में रुकना चाहिए है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर, मगर मैं यहाँ ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तुझे इस कटिया कमरे में नहीं रुकने दूंगी। चल मेरे कमरे में, उठा अपना लगेज, उठा बैग, आजा। ये भी तेरा है, उठा ले, आजा। आजा। ये देख कितना बड़ा कमरा है, आलीशान। कहे तो आप ठीक रही हैं, कमरा तो वाकई बहुत बड़ा है। और एसी भी लगा है जी, पर चलता नहीं है। जी बेवकूफ, ये कैसे चलेगा? इसके पैर नहीं है ना। चल तू इसे ऑन कर सकती है। बिजली के बिल की परवाह ना करना, वो खूबसूरत का प्याओ देगा। लेकिन वो क्यों? और वो नहीं भरेगा तो और कौन भरेगा? उसका फर्ज है, हैं? चल तू आराम कर अब। और सुन शहजादी डुस्का, मैंने ना बिस्कुट खा के ना टिश्यू में आधा लपेट के दराज में रख दिया था। तेरा दिल करे ना तू खा लेना। और हाँ, मसूद को ना पता चले ये ना खाने की चीजें चोरी करता फिरता, जमीन से भी उठा के खा लेता। तू खा लेना।
ये लीजिए जी गरम गरम चाय। चाय और इस वक्त? देखिए चाय और मौत का तो कोई वक्त होता ही नहीं है। मैं जब उस कमरे में गया तो मुझे पता चला कि माँ जी आपको इस कमरे में ले आई हैं, तो मैं चाय लेके यहाँ आया। चाय ले लीजिए प्लीज। लेकिन मैं ये बिल्कुल असली डब्बे के दूध की चाय है। ये चाय नहीं पिएंगी। क्यों महमूद साहब, अगर ये नहीं पिएंगी तो मैं ये गर्म चाय आपकी तोंद पे गिरा दूंगा। जो मर्जी करो, लेकिन चाय पी लेंगी तो इनको नींद नहीं आएगी भाई। तो क्या पिएंगी ये जूस पिएंगी। क्यों क्यों उन्होंने खून दिया है अभी अभी? अरे मैंने अपने हाथों से बनाया भाई। आप तो हाथ ही नहीं धोते यार। ये जूस नहीं पिएंगी? अरे ये जूस पिएंगी तो इनके कलेजे में ठंड पड़ेगी। जो इनके कलेजे में पड़ेगी वो ठंड होगी। हाँ जी। ओ बस कर दे, ठंड की आपको जरूरत है बुजुर्गो। आप ये जूस पिएंगे आपको सोने की कसम है। आप ये चाय पिएंगी आपको चांदी की कसम है। आप ये जूस नहीं पिएंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और अगर आप ये चाय नहीं पिएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये जूस पिएंगी। देखे मैं भी और कुछ नहीं खा पी सकती, प्लीज मैं जाना चाहती हूँ। देखिए मैं आपको पैक करा देता हूँ। आप मेरी बात तो सुने। मेरी बात सुने आप, मेरी भी बात सुने। एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को खुदा हाफिज करने आई थी। नहीं अरे अरे आप कहाँ जा रही हैं? किचन में पानी पीने जा रही होगी। शर्म तो तुझे आती ही नहीं है ना। घर आए मेहमान को पानी का भी नहीं पूछना। जा जाके भरी हुई बोतल ला के दे उसको। नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। ना तो मैं करेले का शेक बनाने जा रही हूँ, वो पी लो, बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं जाके ना प्रिंसिपल साहब को बता दूंगी कि पेरेंट्स की तरफ से कोई मसला नहीं है। आप इस तरह चली जाएंगी हमें बहुत बुरा लगेगा। हाँ, इसको पकड़ ले, जाने लगे तो बांध देना इसको। आप प्लीज रुक जाए ना, देखिए माँ जी इतने प्यार से कह रही हैं। हाँ रुक जा, क्योंकि हमने तुझे जाने नहीं देना। सोना यहाँ पे तो सब कुछ उलट हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो लगता भी नहीं है कि हमारा घर है। हमारे घर वाले ऐसे शरीफ कैसे हो गए? अब तो लगता है हमें स्कूल वापस ही जाना पड़ेगा। सारी मेहनत जाया हो गई हमारी। सोचो हमने कितनी शरारतें की हैं स्कूल में। मैंने तो दोस्तों से फेयरवेल भी ले ली थी। अल्लाह ऐसे चालाक माँ बाप किसी को ना दे। चलो चांदी, होमवर्क कर लेते हैं, वरना स्कूल पहुंच के टीचर और सख्ती करेगी। अरे मोमो, अरे पीछे पीछे होके बैठो ना। ले जी, मैंने आज रात के डिनर के लिए कराची के सबसे मशहूर और बड़े रेस्टोरेंट में बुकिंग करवानी है। समंदर के किनारे वाला, यहाँ मछली जिंदा पकड़ते हैं और आंखों समेत तल देते हैं। हाँ, वो बड़े वाला। भाई आखिर हमारे बच्चों की टीचर है, इतनी दूर से आई है, इज्जत अफजाई तो बनती है ना। जी जी बिल्कुल बनती है, बहुत ज्यादा बनती है। लेकिन नबील तो वापस जा रही है, हम कैसे इनकी खिदमत करेंगे? क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने इन्हें लेके जाना है चिड़ियाघर, वहाँ मुमताज बेगम दिखानी है इनको। और सी व्यू पे ऊंट भी तो बिठाना है ना पुत्र। अरे मैंने इन्हें ब्रंच रोड की निहारी भी तो खिलानी है। ओ भाई, मैंने गोला गंडा खिलाना है, रबड़ी खिलानी है यार। देखिए ये सारे काम ना मैं अगली दफा आकर कर लूंगी, प्रॉमिस। मुझे वैसे भी ज्यादा आउटिंग का शौक नहीं है। नहीं, अगली बार तो तेरा प्यो भी इधर नहीं आना। जी? अब मतलब अगली बार जब आप आएंगी तो अपने फादर को भी साथ लेकर आइएगा। ओह जी जी श्योर, व्हाई नॉट। अब मैं चलती हूँ। महमूद साहब, आप रिस्पेक्टेड टीचर को एयरपोर्ट तक छोड़ के आए ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं भैया। भाई तो मैंने रास्ते में इन्हें मुल्ला के छोले खिलाने हैं, रबड़ी खिलानी है, गोलगप्पे खिलाने हैं। नहीं 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 नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप लोग बहुत अच्छे हैं। बैग प्लीज। अच्छा हाँ, बैग मैं वहां तक छोड़ा था वापस। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज। ओ मेरे हंसी आपके मेहमान, खुदा हाफिज। यस 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 महमूद साहब, चेक किया आपने मेरा ड्रामा कॉन्सेप्ट, आइडिया कैसा था? अबे रहने दो, निहायत ही घटिया आइडिया था तुम्हारा। अरे वो तो मेरी एक्टिंग की वजह से गई है। मैंने उसकी दवा की ऐसी लस्सी बनाई है कि वो गई। ओए पागलो, वो किसी की वजह से नहीं, मेरी वजह से भागी है। मैंने इतनी मेहनत की है इस पे। हैं और रहने दे माँ जी, आप तो सारा काम खराब करने वाली थी, भांडा फोड़ने वाली थी आप। चुप है। बस जानू, टीचर थी बड़ी क्यूट। शराब नबील। ओके जानू। आप लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे, अच्छा बनने का ड्रामा कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि सोना चांदी ने मुझे बता दिया कि मेरे पेरेंट्स ड्रामा कर रहे हैं। अब जाके इनके असली चेहरे देखें। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब संभाले अपने बच्चों को। मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल से कंप्लेन करने। खूबसूरत से बात करता हूँ, पापा से बात करें आज और हमें एक नया घर दिलवाए। हाँ ये देखो, और तुम मुझसे कहना कि समंदर के किनारे होना चाहिए घर। हाँ, क्यों? आपने डूब के मरने वहाँ? पुत्र तू अपने ससुर से बोल ना, मेरे लिए ताजमहल बनवा दे। माँ जी, उनसे बात करके बुर्ज खलीफा ना आपके नाम करा दूं। अब पुत्र एंज कर ले, ये सही है। अरे खलीफा नाराज ना हो जाए भाई। ओफ,
यार नबील देखो यार, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं माँ? अदील के देखने से बाथरूम में चश्मा फूट जाएगा। आप लोग तो सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं या फिर आपस में लड़ते रहते हैं। घर की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। वो क्या हो गया जानू? होना क्या यार, इतने काम है घर में, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, बेडरूम का फैन खराब है, किचन की छत टपक रही है। इतनी बुरी तरह घर मेंटेन करके रखा है उन बदमाशों ने। इसीलिए तो हमने फैसला किया तेरे मोटे सारे पापे से कह के दूसरा घर ले लें। क्या? हाँ, और उनसे कहेंगे कि घर में अगर स्विमिंग पूल हो ना तो ज्यादा बेहतर। हाँ ये भी सही है। अरे डूब ना जाना भाई, हाँ, ध्यान ठीक से। है। हाँ जानू, महमूद साहब और माँ जी का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, पापा जी से बात करो और एक नया घर दिलवाओ। शट अप नबील, पापा जी को कोई फोन नहीं करेगा। अगर फोन करना है तो एस्टेट एजेंट को फोन करो, उसने कहा था वो सारे काम करवाएगा घर के। ओके जानू। हाँ यार, लो भाई, उस स्टेट एजेंट का फोन ही बंद है। इस शिकर दोपहर में तुम्हें आते हुए इधर शर्म नहीं आई? और हमें कुछ नहीं लेना, चलो जाओ इधर से, हमें नहीं लेना कुछ। अरे भाई हम कुछ बेचने नहीं आए। ओहो मैं समझ गई, तुम लोग जरूर वो मांगने आए होगे। वो क्या? वही जो लोग इधर उधर जाके मांगते हैं। हम आपको भिखारी लगते? और भिखारी नहीं, वो जो आसमान में होता है। ओहो, मैं तो इनकी बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ। चंदा? हाँ चंदा, जरूर तुम लोग चंदा मांगने आए होगे। जी नहीं, हम कोई चंदा मांगने नहीं आए। हाँ अलबत्ता मेरा नाम चंदा है। बशे, बड़े फिल्मी नाम है भाई। देखिए हमें अंदर जाने दें। ले भाई, ऐसे कैसे जाने दूं घर के अंदर? तू तो शक्ल से ही डाकू लग रहा है। हम सबको बेहोश करके सारा कुछ लूट के ले जाएगा तू, है ना? अरे इस घर में कोई मर्द नहीं है क्या? हाँ है ना, मेरा शौहर फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा यहाँ रहते हैं? हाँ तो और अंदर है, जाके देख ले, बर्तन धो रहा है। अरे तुमको बुलाए ना भाई। हाँ तो पहले बताना था कि तू मेरे शौहर का दोस्त है। चलिए अंदर आए, आए चले, शाबाश शाबाश, चलो चलो एक एक करके अंदर आ जाओ मेरे मियाँ के फ्रेंड, आ जाओ आ जाओ। अरे मोमो, ये किनको घर में घुसा लिया भाई? ये सूरज है तो ये ग्रहण है। अरे तो सूरज ग्रहण इस घर में क्या कर रहा है? आप खुद पूछ ले। जी मैं चंदा हूँ, इनके शौहर कहाँ हैं? चंदा? अरे भाई बदकिस्मती से इनका शौहर मैं ही हूँ। लेकिन ये तो कह रही थी इनके शौहर फहद मुस्तफा हैं। चुप है, यही तो मेरे शौहर है मुस्तकीम। अरे भाई मैं महमूद हूँ यार। और मोमो ये क्या तुम किसी को भी घर में घुसा लेती हो? अरे इस आदमी की शक्ल देखो, कितना खौफनाक और हौलनाक लग रहा है। अरे अभी अगर इसने पिस्तौल निकालकर तुम्हारी कनपट्टी पे रख दी तो? मैं आप लोगों को चोर डाकू लग रहा हूँ? मैं शरीफ आदमी हूँ भाई। अरे चिरबुल्लू, लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। अब ये घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। नहीं, घी तो मैं नाश्ते में पराठे भी लगा के खा गई हूँ। नबील, नबील! ओ यार क्या हो गया महमूद साहब? और ये कौन है रीच का तमाशा करने वाला? अरे देखो ना यार, ये एक मशकूक सा आदमी घर के अंदर घुसा है भाई, मना करने के बावजूद। मैं बदरुद्दीन हूँ। वो तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तू कोई बदरू ही है, लेकिन तू नहीं जानता कि हम कौन है। हमें तो पता चल गया था कोई चिपकू किस्म का इंसान है तू। हाँ क्योंकि हम भी बड़े चिपकू हैं। मुझे तो आपका नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ओ जानू कैसी बातें करी हो, नाम सही कोई नामी गिरामी डाकू लग रहा है कच्चे के इलाके का। माँ जी खूबसूरत, तुम लोग इधर उधर हो जरा, मैं और महमूद साहब इसकी कुट लगाते हैं। हाँ ये बड़े दिन से हाथ नहीं साफ। एक सेकंड। हेलो। हाँ भाई, मैं स्टेट एजेंट बोल रहा हूँ। मैंने एक जरूरी बात बताने के लिए फोन किया है। फाड़ में गई तुम्हारी जरूरी बात। कैसा घर दिला दिया तूने भाई? इतने काम है इसमें यार, और वो मनूस किस्म का मालिक मकान कहाँ है? घटिया आदमी ने बगैर काम कोई करवाए हुए घर किराए पे दे दिया है। अब उस घटिया आदमी से कह देना किराया बढ़ाने का सोचा ना उसने तो मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। ओ भाई मेरी बात तो सुन लो, मैं मकान मालिक के बारे में ही बता रहा हूँ। वो आएगा तुम लोगों की तरफ आज। उसने कहा था तुम लोगों को बता दूं, मगर मैं बताना भूल गया। वैसे कोई आया तो नहीं तुम्हारी तरफ? क्या आया तो है? उसको बोलो कि मैं यहाँ आ गया हूँ। ओ भाई तो वो रख। चलो नबील, अब इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। महमूद साहब बकवास बंद करें। बदरुद्दीन साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये इनका अपना घर है, जब तक चाहेंगे ये इस घर में रहेंगे। आए हम लोग चाय बनाते हैं। अब पता तू डरना, तेरी माँ तेरे साथ है। और माँ जी समझे, चले चल के चाय बनाएं। चलो वो जो हम इनके लिए चल कर बनाएंगे वो चाय होगी। यकीनन कॉफी नहीं है हमारे साथ। आज वो आप बैठे बदरुद्दीन साहब, इजी हो जाए। आप भी तशरीफ रखें, बैठे। आज वो
दिल तू तो बड़ा ही वो निकला कसम से। वो क्या माँ जी? बुज़दिल। हाँ नबील, जल्दी से इन लोगों को जाने का कहो और सुबह जो मैंने काम कहे थे वो करवाओ। ओ जानू, तुम समझ नहीं रही हो, बाहर जो शख्स बैठा ना बालू जैसा, वो इस घर का मालिक है यार। अरे शक्ल से तो बड़ा मस्कीन और फकीर लगता है और इतने बड़े घर का मालिक है। ओ मैं मुसफ शक्ल में मत जाए यार, जितना बड़ा आपका मुंह है आपका तो महल होना चाहिए। वो घर के मालिक हैं और आप लोग उन्हें इतना बुरा भला कह रहे थे। लो जी, मुझे तो पहले ही पता था कि बदरू इस घर का मालिक है। अच्छा, तो आपने बताया क्यों नहीं? ओए, सब कुछ मैं बताऊं? अपने दिमागों का इस्तेमाल नहीं करना तुम लोगों ने, पागलों। देखो, अब ये सोचो कि हमें करना क्या है। अगर बदरू ने हमारी बातों का बुरा मना लिया तो उसने तो हमें इस घर से बाहर निकाल देना। अरे भैया, हमने अगर कहाँ ढूंढते फिरेंगे? आप लोग टेंशन मत लें, आप लोग सब मिलके मालिक मकान को मुट्ठी में करें, मैं चंदा को पटाता हूँ। क्यों? तुम चंदा को क्यों पटाओगे? वो जानू, बेटी को खुश करेंगे तो बाप खुश हो जाएगा ना, और तुम्हें तो अपने शौहर के जाम का पता है। कोई जरूरत नहीं है चंदा को पटाने की। चंदा से मैं बात करूंगी, तुम उसके बाप से बात करो। चलो ऐसा कर लेते हैं जानू, खामखा शक करती हो अपने हस्बैंड पर। हाँ चलो चलो फिर, चलो चलो। अरे मोमो इधर। अच्छा उधर, हाँ चलो चलो। एक्चुअली बदरू साहब, चाय जो है ना वो हमने दम पे रखी हुई है, बल्कि आखिरी दम पे रखी हुई है। बदरू साहब, वेरी सॉरी, हम ना बड़े वो हैं। वो क्या? शर्मिंदा। वो तो आपको होना ही चाहिए। मुझसे तो कहा गया था कि इस घर में बड़े पढ़े लिखे लोग आए। हाँ, मैं पूरी 8 जमात पढ़ी हूँ। क्यों इशफाक? महमूद। नहीं, महमूद तो अंगूठा छाप है ना। मुझे तो आप सब मिरासी लग रहे हैं। हुश पुत्र, इसे कैसे पता चला? नहीं बदरुद्दीन साहब, हमने मरासियात का ना छोटा ऑपरेशन करा लिया, अब हम ठीक हो गए। बदरुद्दीन साहब, मैं खूबसूरत हूँ। हाँ, वो तो मैंने आपको आते ही देख लिया था। हम माफी चाहते हैं बदरुद्दीन साहब, हमसे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। आपका अपना घर है, आप जब दिल चाहे आ सकते हैं। आप कुछ मुझे माकूल लग रही हैं। इसका नाम माकूल नहीं मकबूल है अंकल। आप आए ना मेरे साथ, अंदर चल के बातें करते हैं। नहीं, जो भी बात करनी है आपको वो यहीं बैठे करें। अरे जाने देना बदरुद्दीन साहब बच्चियों को। भाई मैं और नबील आपके साथ बातें करते हैं। भाई मोमो, जाओ तुम चंदा को अंदर ले जाओ। चल चंदा, मैं तुझे दिन में तारे दिखाऊं। आ जाओ जानू, तुम भी जाओ। अच्छा जी बदरुद्दीन साहब, अब मैंने सुना है कि आप बचपन में परोठे पर रख के अचार खाते थे। और ऊपर कोयला भी रखते थे। नहीं, गरम गरम। सुनो चंदा, आजकल क्या मसरूफियात होती हैं तुम्हारी? मुझे शूज खरीदने का बहुत शौक है। अभी कल ही मैंने पूरे 50 पेयर्स खरीदे शूज के। लगता है बदरू भाई तुझे बड़ा चाहते हैं। भाई बड़े प्यार से रखता हूँ मैं अपनी चंदा को। अरे मेरा सब कुछ मेरी चंदा का ही तो है। अच्छा, और ये घर किसके नाम है? वो तो ये घर भी मेरे नाम करने वाले हैं, जब तो ये मैं घर देखने आई हूँ। शाबाश है। देख शबाना, एक तेरा पापा इतना दौलतमंद, ये नहीं कि बेटी के नाम एक बंगला कर दे, घर कर दे, पर लेकिन नहीं, एक इसका पापा है, देख इतना बड़ा बंगला इसके नाम कर दिया है। बेटी बदरुद्दीन साहब, अगर आपको चंदा के लिए कोई होनहार लड़का चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। क्या? अरे छोड़िए इसको, ये तो निहायत ही निकम्मा इंसान है। हाँ अलबत्ता, मैं बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? चंदा मेरी बीवी है। मोमो। आज वो यार, ये चंदा तो बदरुद्दीन की बीवी निकली, मैं तो बेटी समझ रहा था। यार ये बदरुद्दीन कितना खुशकिस्मत इंसान है। हाँ, और आप कितने बदबख्त। अरे मोमो, मैंने कौन सा दूसरी शादी कर दी है जो तुम बुरा मना रही हो? ओ महमूद साहब, आप बस ही कर दें यार, अब आपकी उम्र नहीं है दूसरी शादी की, हज की दरखास्त दें। हाँ अलबत्ता मैं सोच सकता हूँ। नबील, तुम अपने अरमान अपने पास ही रखो तो अच्छा है, और ये सोचो कि आगे क्या करना है। मैं बताती हूँ निसरीन, क्या करना है। अपने पापे को फोन लगा और उसको बोल के लाहौर वाले बंगले में हमें बुला ले, क्योंकि ये बदरुद्दीन हमें यहाँ रहने नहीं देगा। हाँ मोमो बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। और अपने पापा से कहना कि हमें फर्स्ट क्लास की जहाज की टिकटें भेजें। हाँ जानू, पापा जी से बोलो प्राइवेट प्लेन भेज दें हमारे लिए। इतने से पैसे खर्च करने पे उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे पापा जी वैसे भी नायाब है, नायाब। और इसके पापे का नाम नायाब है। आप लोगों को वैसे शर्म आनी चाहिए, हर वक्त मेरे पापा के पीछे पड़े रहते हैं। ओ जानू, हम पूरी दुनिया पापा जी के पीछे है। देखना, जब भी जंग लगी सबसे मेरे पापा जी पहले जाएंगे और दुश्मन पर फटेंगे। खबरदार जो मेरे पापा जी के बारे में अब कुछ कहा।
चले अंदर चल के माफी मांगे। वो जो अंदर जाकर मांगनी है वो माफी है। जी महमूद साहब। अरे नबील, हमारी तो किस्मत ही खराब है यार, ना हमें आलीशान घर मिला और ना ही दूसरी बीवी। आज वो यार, आज वो, चलो माफी मांगे यार, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। क्या हुआ है मोमो, तुम क्यों शर्मा रही हो भाई? अपने बदरुद्दीन साहब जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें, अब बच्चे भी देखते हैं बुलबुले। वो जरा मेरी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए इमोशनल हो गया था। आप भी कुछ सीखें मुस्तकीम, कब से जाहल फिर रहे हैं। हम माफी चाहते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये आपकी वाइफ है। क्यों भाई, अब मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ। हाँ, आप दोनों तो बराबर के लगते हैं, बस 19-20 का ही फर्क है ना जानू। हाँ नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे माशाल्लाह आपके पास पैसा ही इतना है कि कोई भी मर मिटे आप पे। बदरू साहब, आप ये तो बताइए कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? वो हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। क्या आप लोग हनीमून मनाने कराची आ गए? आप सिपी जाते। मकली मकली जाना था ना। नहीं नहीं, असल में चंदा को ना कराची घूमने का बहुत शौक है, इसलिए बड़े लंबे चौड़े प्लान बना रखे हैं। हिल पार्क का भूत बंगला, ऊंट की सवारी और चिड़ियाघर में मुमताज महल भी देखना है इसने। और कोई मशहूर जगह है यहाँ पर? हाँ है ना, महमूद साहब का बड़ा सारा मुंह, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं देखने। अरे छोड़ो ना नबील भाई, चलो हम चलते हैं बदरुद्दीन साहब के लिए किसी अच्छे से होटल में ना कमरा बुक करवा के आते हैं। आप बदरुद्दीन साहब लाइए कुछ कैश निकालिए। अरे होटल की क्या जरूरत है, ये है ना अपना घर, हम 10-15 दिन यहीं रहेंगे। बस तुम लोग एक काम करो, हम दोनों के लिए कमरा सेट कर दो, बाकी सारे घर में तुम लोग रहो। मेरा ख्याल है एक मीटिंग और। जी बिल्कुल बिल्कुल, बदरुद्दीन साहब आप तशरीफ रखें, सेल्फी वगैरह बनाएं, हम लोग एक छोटी सी मीटिंग करके अभी हाजिर होते हैं। आइए माँ जी के कमरे में आज वो, चलो आज वो, आज वो, आज वो। अब ये बताओ कुर्बानी कौन देगा? लेकिन बकरीद में तो भी दिन है। वो कमरे की बात कर रहे हैं मुमताज। नहीं, मुमताज का तो इस घर में कोई कमरा ही नहीं है शरीफ। मैं शरीफ नहीं हूँ। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तकीम। ओ यार बस कर दे यार, आप लोग, मालिक मकान बाहर बैठा है, ये बताएं कि किसका कमरा, कौन सा कमरा देना है हमने? मैं अपना कमरा बिल्कुल नहीं दे सकती। क्यों? तेरे कमरे में कट्टा बना है? जी नहीं, लेकिन मैं अपना कमरा नहीं दूंगी। इस घर का किराया मेरे पापा देते। अरे अल्लाह जी, एक तो हर बात में अपने पापे को बीच में ले आती है। ये तय हो गया ना कि महमूद साहब और माँ जी वाला कमरा मालिक मकान को दे रहे हैं। मैं अपना कमरा मुफ्त में नहीं दूंगा नबील। क्या मतलब? अरे भाई मैं और मोमो अपना कमरा देंगे, हमें कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी भाई। मैं तो अपने कमरे का किराया लूंगा 2000 रुपए रोजाना। ये चीज हुई ना, मुस्तकीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने कमरे का किराया लेंगे। आप लोग मालिक मकान से किराया लेंगे? नहीं जी, ये किराया हम तुझसे लेंगे रजवाना। ओ जानू, तुम किराया इनको देना, इनके मुंह पे मारना यार, वरना वो मालिक मकान हमसे घर खाली करवा लेगा यार। ठीक है यार, दे दूंगी। ये हुई ना बात। तू वैसे जितनी मीसनी लगती है ना, है नहीं उतनी प्रवीण। ओहो, देखिए मेरी बात सुने, आप लोग ये कमरा ठीक ठाक करें, हम जाके ना उसको ठीक ठाक करते हैं, बदरुद्दीन को। वो जिसको जाके हमने ठीक ठाक करना है वो बदरुद्दीन है। बदरुद्दीन को आप कर लीजिएगा, चंदा को मैं देख लेता हूँ। आजा आजा। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार महमूद साहब, और मुझसे नहीं देखा जा रहा यार, ये सब कुछ। आप एक काम करें यार, आप मेरी आंखें फोड़ दें यार। अच्छा लाओ। ओ यार रुके यार, फौरन नहीं जाना, मत जाया करे। मेरा ख्याल है वहां जाके इनको ना गैरत दिलाते हैं। वो जो हमने वहां जाके दिलानी है वो गैरत है। थोड़ी सी शर्म भी दिलाएंगे ना यार। आओ फिर। आज वो यार ये क्या कर रहे हैं आप बदरुद्दीन साहब? कुछ तो ख्याल करें यार, पड़ोसी देख लेंगे तो क्या कहेंगे, पथराव करेंगे, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है, हाथों में हाथ डाल के डांस हो रहा है। हाँ, लोग यही कहेंगे भाई कि बुढ़ापे में बूढ़े को इश्क सूझ रहा है। क्या मतलब है तुम लोगों का? अरे हमने शादी की है, बेगम ही है हमारी। वो हम कौन सा कह रहे हैं कि आपकी फुफो है यार। आप फिर ये बताएं कि आपने इतने वर्ष शादी क्यों नहीं की? ये मेरी पहली शादी थोड़ी है। जी, मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। यार महमूद साहब, ये कौन सी औरतें होती हैं यार जो इतने आराम से इजाजत ही दे देती हैं? इजाजत?
हमारे यहाँ इजाजत लेने का रवाज नहीं है, हम सिर्फ बता देते हैं। अरे तो पहली बीवी ने आपको कुछ नहीं कहा? अरे वो क्या बोलेगी, वो तो जबान भी नहीं खोलती हमारे सामने। क्यों, आपकी पहली बीवी गूंगी है? नहीं यार, वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलती, थर थर कांपती है मेरे सामने। अरे वाह बदरुद्दीन साहब, वाह कमाल के आदमी आप। हमें तो आपसे टिप्स लेनी चाहिए। हाँ, आप एक काम करें, अंदर आए ना थोड़ी देर के लिए। अरे हमने दूसरी शादी की टिप्स लेनी है आप। हाँ हाँ चलो चलो, क्यों नहीं। चंदा मैं भी आ रहा हूँ। ओके बाय चंदा। तुम तो चलो। बाय बाय चंदा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। तुम कितनी भी खूबसूरत हो, मैं अपना शौहर तुमसे लेकर ही रहूंगी। किसका शौहर? और आप हैं कौन? मैं खुशनुमा हूँ, मुझे सब पता है कि मेरा शौहर ना इस वक्त वहाँ पर है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और तुझे भी अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। डायन, शर्म नहीं आती तुझे किसी का शौहर छीनते हुए? क्या उसने तुमसे दूसरी शादी कर ली? अरे दूसरी तो तुझसे की है उसने शादी, पहली बीवी तो मैं हूँ। क्या नबील ने मुझसे पहले किसी और से शादी कर रखी थी? अरे कौन नबील? मैं तो अपने शौहर बदरुद्दीन की बात कर रही हूँ। वो बेशरम अपनी दूसरी बीवी के साथ वहाँ आया हुआ है, मुझे सब पता है। ओह, बदरुद्दीन साहब की पहली बीवी हैं आप? हाँ, मैं उसके पीछे कराची आई हूँ। आधे घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। और अब देखना, उस बदरुद्दीन को ना सही की बदरू बनाऊंगी, समझी? अरे बदरू भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, काला सूट पहन के जब आप हंसते हैं ना तो आई स्वेयर माशाल्लाह मजा आ जाता है, दांत नजर हैं आपके। लगता है संगाड़ा हंस रहा है। मैं उस साथ जुगतबानी बंद करें। अच्छा बदरू भाई ये बताइए कि आपने पहली बीवी के होते हुए दूसरी लव मैरिज कैसे कर ली? हाँ यार बदरू भाई, हमें कुछ बताइए। अरे हमारी बीवियां तो थानेदारनियां बनी हुई है बदरुद्दीन भाई, और ये 3rd डिग्री टॉर्चर करती हैं। याद है नबील, वो तुम्हारी माँ ने एक दफा मुझे हुई बेल्टों से मारा था। महमूद साहब वो कोई छोटी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात थी। आपने हमसाई को खत लिखा था खून से। टॉर्चर तो मेरे वाली करती है मुझे, टगे टगे का मोहताज किया हुआ है बदरू भाई। मैंने ना एक दिन तंग आके कर लेनी है। खुदकुशी नहीं, दूसरी शादी। अच्छा, तुम दोनों बहुत डरपोक हो, तुम दोनों कभी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अरे ऐसा ना कहे बदरुद्दीन साहब, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, हमें तो आपकी रहनुमाई चाहिए। हाँ जी। महमूद साहब, नबील जल्दी आए। लो भाई, आ गई चंगेज खान की पोती। मैं आता हूँ, अभी आइए महमूद साहब। अभी आया। क्या बात है, खूबसूरत क्यों बुलाया हमें भाई? हम बदरुद्दीन साहब के साथ बड़ी मजे मजे की बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है बदरुद्दीन ने ना दूसरी शादी की हुई है। हाँ, और उसकी पहली बीवी जानू उससे थर थर कांपती है। तुम कब डालोगी मुझसे जानू? शट अप नबील, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपनी बीवी से छुप के यहाँ पे आया हुआ है और शामत आ जाएगी अगर उसकी बीवी यहाँ पर आ गई। बहुत खतरनाक औरत लग रही थी। इसका मतलब ये शख्स हमें बेवकूफ बना रहा था। वो साहब, सूरज की पहली किरण निकलने से पहले इसको तो दबोच लेते हैं। आओ नबील, अरे ये बदरुद्दीन कच्चू कुचुल्लू कहाँ चला गया भाई? महमूद साहब यकीनन अपनी चंदा के पास गया है। महमूद साहब, कमाई का वक्त हुआ चाहता है। ये चीज मेरे अजीज, आज वो यार बदरुद्दीन साहब, क्या हुआ? बच्ची ने खून दिया है जो आप उसको सेब पे सेब खिला रहे हैं। क्या तुम लोगों में कोई शर्मो हया नहीं है? हमारी नई नई शादी हुई है, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अब किबला बदरुद्दीन साहब, हमने अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। चंदा आप अंदर जाएं, बदरुद्दीन अंकल जो है वो थोड़ी देर में आते हैं। हाँ चंदा तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, मैं तुम्हारे भाई नबील से कुछ बात करके आता हूँ। मैं किसी का भाई नहीं हूँ। बोलो क्या मसला है? अरे मसला तो बच्चू अब होगा है। अरे क्या कहता था तू ड्रम कि पहली बीवी तेरे से थर थर कांपती है? हाँ तो वो जो आपकी मासूम सी थर थर कांपने वाली बीवी है ना, उसका फोन आया था। क्या 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 क्या? खुशनुमा का फोन आया था?
तुम लोगों ने उसको बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ? नहीं नहीं, अभी बताया तो नहीं हमने, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बता दें। तो यार खुदा के लिए ऐसा मत करना यार, वो बड़ी खतरनाक बीवी है मेरी, खाल उतार देगी मेरी। उससे मैंने छुपकर शादी की थी, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी ना पता चले उन्हें, इसके लिए निकालें 10,000। 10,000? भाई 10,000 तो महमूद साहब का है, और 10,000 मेरा अलग से मुंह बंद रखने के। अलग से? जी जी। हाँ जी। ये लो, ये तुम ले लो। ये हो गए महमूद साहब के, ये हो गए मेरे। अब ठीक हो गया, आप जाएं अंदर, चंदा के साथ एंजॉय द लाइफ करें, बाकी हम संभाल लेंगे। ये सेब छोड़ जाइएगा, जाइए। आइए जी महमूद साहब। अबे बांट के खाओ ना यार। आप बैठे, मैं आता हूँ। अबे किधर जा रहा है? अबे नबील, भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमने अपना प्लान बदल दिया है, हम हनीमून पेरिस में जाकर मनाएंगे। हाँ, मैं भी चलूंगी पेरिस। ये रहे आप। कुछ मत तुम यहाँ। तुम क्या समझ रहे थे इस नौकरानी के साथ शादी करके भाग जाओगे और मुझे कानों कान खबर नहीं होगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी रुक जाओ, बताती हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं इसे और तुम्हें दोनों को गोली मार दूंगी। अरे तुम मुझे तो बाद में मारना, पहले मैं इन दोनों को चल यार चल, उस बार चल